बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करी थी अपनी फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिज़नेस मैथ्स की बुक और उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 के हमने प्रीवियस वीडियो में 18 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। अब हम शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 क्वेश्चन से है और उसमें हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। अच्छा जी, तो सब्ट्रैक्शन है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 19। बुक है ये कराची की बुक है, ये कॉमर्स वालों की न्यू एडिशन की बुक है, ग्रीन कलर में है। अगर पुरानी किसी के पास है तो वो भी यही सेम बुक है, सिर्फ न्यू एडिशन में इसका कवर चेंज हुआ है। बाकी अगर किसी के पास सेकेंड हैंड बुक है तो वो भी यही बुक है, चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जो है वो न्यू एडिशन की बुक है, ये पुरानी एडिशन की है। तो इससे मैं बता दूं कि ये आपकी जो है वो न्यू एडिशन की बुक है, लेकिन सिर्फ कवर चेंज है, क्वेश्चन चेंज नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, जो कि हमें अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो किस तरीके से होगा कि सबसे पहले बीच में जो माइनस फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब ये है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें 8x जिसमें से माइनस करना है हम उसको पहले लिखेंगे ब्रैकेट में 8x, और फ्रॉम की जगह हम माइनस की साइन डालेंगे, -5x + 3। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त, तो ब्रैकेट ओपन करके जो है हमें माइनस की साइन से आगे वाली साइन जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा -5x -3। ठीक है, नाउ सेम साइन ऐड हो जाती है और सेम वेरिएबल ही हमेशा ऐड और लेस होते हैं। तो 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और -3 इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस करते वक्त जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे की साइन को हमें चेंज करना जो है वो ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 2x + 5 फ्रॉम 10x + 5। ठीक है, तो हम फ्रॉम वाली इक्वेशन, जब भी फ्रॉम आएगा तो सेकंड वाली को हम पहले लिखेंगे 10x + 5, फ्रॉम की जगह माइनस की साइन आ गया और 2x + 5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें आगे वाले ब्रैकेट की साइन को चेंज करना पड़ेगा, -2x है और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, क्योंकि विदाउट लाइक टर्म्स भी आप अरेंज करके कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अरेंज कर लें तभी हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। 10x -2x, ठीक है, और फिर +5 और -5। 10 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 8x और +5 से -5 जो हमारा कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कह रहे हैं x² -5x + 5 फ्रॉम 3x² -5x + 7। ठीक है, ओके, तो नाउ पहले हम सेकंड वाली टर्म जो है इक्वेशन वो पहले लिखेंगे, 3x² -5x + 7। फ्रॉम की जगह माइनस लगाया और हम लिखेंगे x² -5x और +5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x² -5x + 7 -x² +5x -5, बाहर माइनस से अंदर की दोनों साइन जो है वो आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ना उसके बाद अरेंज कर लेंगे 3x² -x², फिर -5x के साथ +5x आएगा और फिर +7 के साथ -5 होगा। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 2x² साइन हमेशा बड़ी नंबर की लगा देंगे तो प्लस लगाएंगे नहीं, -5 से +5 कैंसिल हो गया और +7 -7 हमारे पास यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं 9x फ्रॉम 2x² + 5। ओके, 9x फ्रॉम 2x² + 5। 2x² को हम पहले लिखेंगे 2x² + 5 और माइनस और 9x आगे लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन अगर हम करें तो 2x² + 5 - 9x। तो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है वो सेम नहीं है, यानी कि सारी जो तीनों वेरिएबल हैं वो अनलाइक हैं, कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है। तो इट मीन्स कुछ भी इसमें से ऐड और लेस नहीं होगा। तो हम जस्ट लिख देंगे 2x² -9x और +5। ठीक है, कुछ भी हम ऐड और लेस इसमें नहीं कर सकते।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है सही है, वो क्या है, -2 फ्रॉम 4x + 3। ठीक है, -2 फ्रॉम 4x + 3। तो हम लिखेंगे पहले 4x + 3 ब्रैकेट में, फ्रॉम की जगह माइनस लगाया और -2 को भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x + 3, फिर जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x + 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है इसका सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा जी, जो आपसे कह रहे हैं वो यहाँ पे x² + 2x - 3 फ्रॉम x² - 2x - 3। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसका लास्ट है, 2x² + 2x - 3 फ्रॉम x² - 2x और -3। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से सॉल्व होगा कि हम पहले ये वाला लिखेंगे, x² - 2x - 3 फ्रॉम की जगह माइनस की साइन आ गई और x² + 2x - 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² - 2x - 3 -x² - 2x और +3, सारी साइन चेंज कर ली। नाउ लाइक टर्म्स अरेंज, -3 + 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -4x और ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन थे वो हो गए ना। उसके बाद जो हमसे कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई के बाद जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, जो कि हमसे कह रहे हैं वो 3x² / 2x5। ठीक है, तो इसमें हमें बाय की जगह पहले मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। अलजबरा में मल्टीप्लाई का जो रूल है वो ये रूल होता है कि डिफरेंट वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सेम वेरिएबल की जो पावर होती है वो ऐड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम वेरिएबल्स की पावर को ऐड करेंगे और डिफरेंट वेरिएबल भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि 3x², फिर मैंने बीच में मल्टीप्लाई की साइन डाल दी, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2x5। ना जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 और पावर क्योंकि x सेम है तो ये प्लस होके 6x की पावर 7 होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 26 इसका देखें किस तरीके से होगा, जो कि है 2x + 5 / 2x। तो ये हो जाएगा 2x + 5 और मल्टीप्लाई और 2x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी वेरिएबल के बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये 2x जो लिखा हुआ है डैट इज़ मीन इस 2x को मुझे अंदर के तमाम नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है कि मैं 2x को पहले लिख देती हूँ और वाले ब्रैकेट को इधर कर लूँगी ऐसे। तो ये करने से जो है ना वो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी रहती है। वैसे तो आप ऊपर भी कर लें, बच्चों वाला है। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4x और पावर प्लस करके हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है, और 2 × 5 = 10 और x जो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि डिफरेंट वेरिएबल भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो वो नंबर ब्रैकेट्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और अगर वेरिएबल सेम है तो पावर को आपको प्लस करना है। 2 × 2 = 4, x और x² फिर 2 × 5 = 10 और ये x हमारे पास ऐसे ही आ गया। बेसिकली ये इन्होंने चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म में डाल दिया है, ये 6-7 के बच्चे पढ़ते हैं और ये उन्हीं के लिए है। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर्स में नहीं आते क्योंकि ज़्यादा इतने छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जब एक्सरसाइज दी है तो इससे हम सॉल्व भी इसको कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27 है। इससे आपकी बेसिक्स का पता चलेगा कि आपको कितनी बेसिक्स आती है मैथ्स की। -2x² + 3 /
3 है, सिंपल 3 से कर लेते हैं। तो मैं भी एक ए पूरा ब्रैकेट और ये 3 है तो मैं डायरेक्ट 3 को पहले लिख रही हूँ और ये वाला इधर कर देती हूँ, ठीक है। नाउ 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ऐसा नहीं होता। एडिशन में सेम साइन, डिफरेंट साइन, ऐड और लेस होती है, साइन बाय नंबर की आती है। और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 28। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको जो दोनों वेरिएबल्स हैं, जो दोनों हैं वो पूरे पूरे वेरिएबल यानी कि पूरे पूरे ब्रैकेट दे दिए। अब इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये आसान है बहुत ज़्यादा, कि दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन किस, चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, आप आंसर आपके पास जो है वो एक ही आना है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद में लिख लेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो x जो है ये आगे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1 है ये भी आगे वाले पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे x और इसके आगे पूरा ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं, यानी कि इस x को हमें आगे वाली इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इस प्लस 1 को भी हमें आगे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स एक्स हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स 1 ज़ा एक्स, ठीक है। अब आगे वाली प्लस 1 के साथ है तो 1x एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 1 ज़ा 1। नाउ लाइक टर्म्स अरेंज कर लीजिए, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस 2x स्क्वायर और आगे वाला एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस 2x और प्लस 1, फिर ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहने दें। ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x और प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इसका आंसर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट पेज से। ओके क्वेश्चन नंबर 29 में वो आपसे कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई कराना है बाय ए माइनस बी से, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 की तरह ही है ये क्वेश्चन कि हमें दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी इधर लिख लेते हैं, ए माइनस बी, और फिर ये यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इस ए को भी इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस बी को भी इससे करना है, तो हम अलग कर लेते हैं ए के साथ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो सेम पावर है वो ऐड करना मत भूलिएगा। पावर्स को ऐड करेंगे तो ये जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। साइन माइनस की चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब अरेंज कर लें इसको, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, इसके साथ ये वाला आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, फिर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कैंसिल, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, और ये माइनस बी क्यूब जो है हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। ना क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 भी इस तरीके का है जो कि कह रहे हैं वो आपसे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सेम बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बाय लिखा हुआ था तो हमने बाय लिखा नहीं, खैर कोई मसला नहीं है,
ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे x को भी इस पूरी इक्वेशन से करना है, माइनस वाई को भी करना है, तो पहले अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई को भी आगे वाले से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ठीक है, चाहे तो यही कैंसिल कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से माइनस वाला कैंसिल और प्लस वाई से माइनस वाला कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 जो कि मल्टीप्लाई का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम अपने सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली ये आप देख सकते हैं हमारी क्वेश्चन ही है, फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ इसको भी हमें इसी तरह करना है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हम क्या करेंगे, पहले एक्स बाहर लिख के और आगे वाली टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई लिखेंगे और आगे वाला ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स है। ठीक है, अच्छा फिर आगे हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस वाला कैंसिल हो गया और ये प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, जो कि आसान से क्वेश्चन थे। मल्टीप्लाई करते वक्त सेम वेरिएबल की बस पावर को हमें प्लस करना है ना। उसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफाई के क्वेश्चन, जो कि 32 से शुरू होंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इस पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें पावर्स भी यहाँ दी हैं। सिंप्लीफाई, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 32, जिसमें वो हमसे कह रहे हैं 2x स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो जब पावर आ जाती है हमारे पास, तो पावर जो होगी वो अंदर के हमारे पास तमाम एलिमेंट्स के लिए होती है, और पावर के ऊपर पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये y के साथ भी है, एक्स स्क्वायर के साथ भी है और 2 के साथ भी है। तो हम अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, जब पावर जैसे 2 की पावर 2 का मतलब 4, अब यहाँ पे x के पास भी एक 2 की पावर है और बाहर भी है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4x 4y स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 का मैंने स्क्वायर करा 4, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4 और y की पावर स्क्वायर, ये इसका आंसर था। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम 32 के बाद 33 देखें। उसमें आपसे कह रहे हैं कि -2x स्क्वायर वाई और बाहर डाला है क्यूब। अभी जो क्यूब जो है वो अंदर सबके लिए है, और यहाँ पे माइनस की साइन को हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि क्यूब जो होता है वो माइनस की साइन को ख़त्म नहीं करता। अगर ये पावर इवन होती तो ये साइन हमारी ख़त्म हो जाती, क्योंकि इवन नंबर से पावर की साइन ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं ख़त्म होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सबका जो है ना वो पावर्स के ज़रिए सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा -8x 2 3 ज़ा 6y 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं, जो कि उन्होंने हमें मल्टीप्लाई की सूरत में दिया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33 के बाद 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम आपसे कह रहे हैं कि 3x³ वाई स्क्वायर और 4xy। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, डेट इज़ मीन कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई के ज़रिए सॉल्व करेंगे। 3x³ वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, सिंपल सा है, कोई मसले की बात नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ यहाँ। अगेन क्वेश्चन उतार लिया करें तो अच्छा रहता है, डायरेक्ट नहीं करा करें, एक स्टेप ज़रा बढ़ जाता है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 4 12, ठीक है, यानी कि 3 4 ज़ा 12,
x यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगी x 4 और y यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो y 3। सिंपल, पावर प्लस हो गई और नंबर मल्टीप्लाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है हमें, x माइनस 2y और 3x प्लस y। ठीक है, ओके। जिस तरह पीछे करा था हमने मल्टीप्लाई में, इसी तरह हम करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं x माइनस 2y 3x प्लस वाई। ठीक है, अब इस x को हमें इस पूरे ब्रैकेट से करना है तो इस x के साथ भी पहले पूरा ब्रैकेट मेंशन कर लेंगे, फिर माइनस 2y के साथ भी हम आगे वाला पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x और y, फिर माइनस 6x और y। ठीक है, और माइनस 2y का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, डिफरेंट साइन हमारे पास माइनस हो जाएगी, माइनस 5xy और यस ये आ जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में भी वो इसी तरह का ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा तो नहीं, सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है 2x प्लस 3y x प्लस 2y। ठीक है, कैसे करेंगे कि पहले हमें इस 2x के साथ आगे वाली टर्म्स लिखनी है और फिर 3x के साथ को भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 2x प्लस 3y, क्वेश्चन उतार लें पहले। अब इस 2x के साथ भी आगे वाला ब्रैकेट आएगा x प्लस 2y और फिर प्लस 3y के साथ भी आगे वाली ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4xy, फिर प्लस 3xy प्लस 6y स्क्वायर, 2x स्क्वायर 7xy प्लस 6y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये ऐसे उधर गया, इन दोनों को हम बीच में मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 37। ओके, 37 में है x प्लस वाई माइनस 2 और x प्लस वाई। ठीक है, हमें इस ब्रैकेट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये वाला ब्रैकेट उतार लें क्योंकि इससे आसान हो जाएगी, वरना वो 3 टर्म्स आपको करने पड़ जाएंगे। x प्लस वाई माइनस 2, अब इस x से भी आगे वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 और आगे प्लस y से भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, x एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2y। ठीक है, अब नाउ हम इसको अगर अरेंज करना चाहें तो आप अरेंज कर लीजिए, वरना अगर इस तरह भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर हम लिख लेंगे प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस 2y लास्ट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2xy और ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते, तो ये y स्क्वायर और माइनस 2y। यही इसका आंसर होगा आई थिंक। देख लेते हैं हम इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x और माइनस 2y, इन्होंने इसको अरेंज करा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास का आंसर। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है।
और उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अच्छा उससे पहले जो है हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें एक करेक्शन आपको करनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स बना दिए, जिसकी वजह से पहले हमने इसको 100 में से 20 माइनस किया और 80 हुआ, उसको प्लस कर लेंगे। अगर मैं के ब्रैकेट हटा दूँ इस तरीके से, जिस तरह बुक में आपका इसका आंसर मैंने देखा तो कुछ और था, बुक में था कि इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं करे और फिर अकॉर्डिंग टू डिमास हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100, यानी कि इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगा 100 माइनस और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 हो जाएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 40 होगा। बुक में इस तरह हुआ है आपके, ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट्स आप हटा लेंगे तो आपकी समझ आ जाएगी। और दूसरी करेक्शन आपको ये करनी है कि यहाँ पे आपको इधर ही एक ज़ीरो और लगाना है, क्योंकि बाय मिस्टेक हो गई थी मुझसे। 4 3 40 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर होगा, और 1200 जब 20 माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 1180। तो ये इसको मैं इस तरह कर देती हूँ, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी मिस्टेक हुआ करे तो उसको ज़रूर करेक्शन आप लोग कर दिया करें। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें। अल्लाह हाफिज़।